गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फ़िदा हुसैन। एक तरफ से जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा, जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर हम कश्मीर वादी की बात करेंगे, इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा जो है कश्मीर में है। और 2 दिन अनंतनाग के बाद आज बीजेपी की अहम मीटिंग अनंतनाग में हुई है। मीटिंग का मुद्दा व मकसद क्या है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है जम्मू कश्मीर के अल्ताफ़ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ये बताएं, भारत जोड़ो यात्रा है, लोगों का जोग दर जोग आना, क्या कहीं आपको घबराने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि घबराने वाली बात। राहुल जी का परमिशन देना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इस बात से सही आपको अंदाज़ा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी यात्राओं से, चाहे वो माफ़ी मांगो यात्रा है, खानदान जोड़ो यात्रा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली ये यात्रा है जो 3 फैमिलीज़ है, गांधीज़ है, मुफ्तीज़ है, अब्दुल्ला है, उनको साथ जोड़ने की एक कोशिश है जिसको इन्होंने भारत जोड़ा। लेकिन हम इसको मानते हैं कि बार बार इसको हम कहते हैं कि माफ़ी मांगो यात्रा है, क्योंकि अगर आज आपके पास पाकिस्तान है तो वो पाकिस्तान कांग्रेस की गलतियों की वजह से हो। पीओके अगर आज पाकिस्तान का हिस्सा है तो वो भी कांग्रेस की गलतियों की है। और किस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है? कश्मीर में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान देने वाली यही कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर में परमानेंट सिस्टम लागू करने वाली यही कांग्रेस है। मैं कहता हूं कि राहुल जी को पहले जो उसकी जो पूर्वज है, ये उसका दादा है, उसकी माँ है, उन गलतियों को पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या हम राहुल जी से ये सवाल कर सकते हैं कि आप जिसको भारत जोड़ो यात्रा है, आप उन पार्टियों के साथ, उन पार्टियों के बैसाखी के सहारे आज कश्मीर में यात्रा कर रहे हैं? एक तरफ पीडीपी है, एक तरफ एनसी है। इसका सीधा सा मतलब कि आपके पास कुछ है नहीं कश्मीर में। इसलिए जम्मू कश्मीर में तो चलो मान लीजिएगा, आपने अब्दुल्ला फैमिली की बात की, आपने मुफ्ती फैमिली की बात की है, लेकिन जो आम लोग है, क्या वो भी फिर मुफ्ती और अब्दुल्ला फैमिली के साथ है? फिर तो बीजेपी कश्मीर में जो बार बार कहती है अब हम 15 सीटें लेंगी, तो क्या लगता है आपको फिर वो 15-5 में तब्दील हो गया या फिर 1 पे? देखिए, यही बात तो हम कह रहे हैं। कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए उन्होंने जो 21 पार्टियों को यहाँ एक पैगाम भेजा है कि हमारी यात्रा में शामिल हो जाइए। अब 21 पार्टियां एक साथ जुड़ना, इसमें तो 1000-2000 लोग तो होंगे, इसमें कोई इनकार की बात नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, देखिए, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की 2 बैसाखें लेके यहाँ यात्रा चल रही है। और उस यात्रा में उन्होंने उन लोगों को शामिल किया है जो जम्मू कश्मीर का जो विलय, जम्मू कश्मीर का जो भारत के साथ विलय हुआ, जो उसकी मुखालफत करते हैं, जो देश की एकता, देश की अखंडता पे उंगली उठाने वाले, जो 370 को सपोर्ट करने वाले, जो 35A को सपोर्ट कर। और सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस ने इस यात्रा का, जिसमें उन्होंने कुछ वुमेन्स को भी शामिल किया था, और उसका शक्ति यात्रा उसका नाम रखा है। मैं उस राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, आप कब लाल चौक जाके जम्मू कश्मीर की बहन बेटियों से माफ़ी मांगोगे? क्योंकि 370 होते हुए यही बहन बेटी जब बाहर शादी करती तो इसको यहाँ की को जायदाद से उसको अज़ल किया जाता था और उसको नहीं देता। लेकिन ये मोदी जी की बदौलत और अमित शाह जी की बदौलत की वजह से 370 खत्म होने के बाद इस बेटी और उस बहन को जम्मू कश्मीर में हक मिला। सियासत की बात ही करते हैं। जम्मू कश्मीर में मान लीजिए 2 फैमिलीज ने सपोर्ट किया, बैसाखी का सहारा लिया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जब ये कन्याकुमारी से पद यात्रा शुरू की तो बाकी पार्टियों ने, तो वहाँ पे भी क्या ये बैसाखी का सहारा बने? देखिए, कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक आते आते जितनी भी हमारे स्टेट्स में पार्टियां, उनसे सपोर्ट लेने की कोशिश की। और मैंने विजयपुर में इस यात्रा को देखा, मैंने सांबा में इस यात्रा को देखा। जितने लोग थे उससे दुगनी तादाद में वहाँ फोर्सेस तैनात हुई थी और इतने फोर्सेस थे। और आज कश्मीर आते आते हमने देखा लोगों से ज़्यादा वहाँ फोर्सेस थी। ये यात्रा जो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कह रही है, फिलहाल शो है, देश ने इसको नकार दिया है। क्यों बार-बार बीजेपी कहती है फ्लॉप शो है? कैसे आप फ्लॉप शो इसको मानते हैं? मैं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, सब लोग सांबा में इस यात्रा के साथ थे। कश्मीर की बात सब लोग विजय कश्मीर की बात, कश्मीर में इसने बैसाखियों का सहारा ले लिया। तो 21 पार्टियों को साथ मिला के भारत जोड़ो यात्रा। आप मानते हैं जम्मू के मुकाबले में कश्मीर में कामयाब हुई है? बैसाखियों का सहारा नहीं, देखिए, कश्मीरियों ने इस यात्रा को नकार दिया है। और इसलिए कल राहुल जी ने, जब उसको लगा कि मेरे साथ कश्मीरी चलने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने एक हाई वोल्टेज ड्रामा करके सिक्योरिटी इशू उसको बना के कल उसमें उन्होंने यात्रा इस कद की। आज जब हाई वोल्टेज ड्रामा की आपने बात की है, लगता है आपको कि अब बीजेपी को शायद और सुधरने का मौका मिलेगा जब भी इंतखाबात होंगे, क्योंकि काफ़ी वक्त है, आज अहम मीटिंग भी हो रही है, क्या ये कहीं इसी का नतीजा तो नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है। और ऐसे जो ये जोड़ो तोड़ो यात्रा है, ये तोड़ने वाले लोग जिन्होंने भारत को हमेशा तोड़ा है, इनसे भारतीय जनता पार्टी पे कोई फर्क पड़ने नहीं। लेकिन जहां तक आप मीटिंग की बात करें, देखिए, हमारी रेगुलर मीटिंगें चल रही है, नया टीम अनंतनाग में डिक्लेयर हुआ, उनके साथ इंटरेक्शन थी। लेकिन जहाँ तक आप जोड़ो यात्रा
मैं समझता हूँ इसका नाम माफ़ी मांगो यात्रा। पाकिस्तान पे माफ़ी मांगनी चाहिए, पीओके पे माफ़ी मांगनी चाहिए, दोहरे झंडे पे माफ़ी मांगनी, बहुत सारी चीज़ों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मामलों पे ये जो नई टीम बनी है, क्या लगता है आपको कि लोगों के पास ये जाके अपने आप को साबित करेंगे आने वाले इंतखाबात में कि हाँ हमें दम है? सबसे पहला और सबसे आखिरी विकल्प अगर आज देश के लोगों के पास है, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब लोगों को 135 करोड़ लोगों को साथ चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। हम कांग्रेस की तरह देश तोड़ने वाली राजनीति नहीं करते। दिल पर हाथ रख के कहिए कि कश्मीर से दिल पर हाथ, क्योंकि कभी कभी अल्ताफ ठाकुर सच भी बोल लेते, कभी कभी, क्योंकि आप प्रवक्ता है, स्पोक्समैन है। अगर आप सब सच ही कहेंगे तो फिर स्पोक्समैन का काम ही तो यही है। दिल पे हाथ रख के कहे, जो आप नारा देते हैं 15 सीटें 20 सीटें, कितनी सीटें मिलेगी कश्मीर से? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। 50+ का जो नारा है उससे ज्यादा होगा। कश्मीर में कितनी? और भारतीय जनता पार्टी अल्ताफ ठाकुर कश्मीर से डबल फिगर्स में सीटें लेगी। डबल फिगर्स कहाँ पे रुकेगा? डबल फिगर्स 15 पे, 15 से ऊपर, 10 पे, 10 से ऊपर, 15 से ऊपर। ये हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब मिलेंगे तो फिर आपको मैं जरूर उस दिन भी कहूंगा कि प्लीज यहाँ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। प्रवक्ता है, आप हमारे अच्छे दोस्त भी है, लेकिन मन पे हाथ रख के आपने कहा 15 सीटें सरकार बीजेपी की। भारतीय जनता चुनाव पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में 15+ कश्मीर से, बाकी जम्मू से। और जहां तक इलेक्शन का आपने प्रश्न किया है, भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेसिस पार्टी है। 24 घंटे इलेक्शन, 24/7 इलेक्शन किए जा रही थी। हम चाहते कल के बदले आज ही अनाउंसमेंट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी। क्या बात है, पहली बार शायद हमने सुना कि कल के बदले आज ही चुनाव का बिगुल बजाए। हम तैयार है। अब ये देखना होगा, कहा कि 10 पार हम कश्मीर में जाएंगे। 10 पार कहाँ पे रुकेगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, चले कलान है, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है। और इस ठंड का असर शायद आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कम ही नज़र पड़ रहा है, क्योंकि लग रहा है कि कभी भी बिगुल बज सकता है। इसलिए सबकी धड़कनें तेज़ है कि अगर कल बिगुल बच जाता है, अगर हम जम्मू में होंगे तो क्या करेंगे, कैसे टिकट निकालेंगे, कैसे रोड पे जाएंगे, लोगों से कैसे मिलेंगे। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जब भी चुनाव होंगे, अल्ताफ ठाकुर के इस बयान को हम ज़रूर, इसमें तो कैद हो ही गया है, लेकिन आप भी इसको कैद करके रखें, क्योंकि भारत जोड़ो का नाम भारत तोड़ो रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि फ्लॉप शो है, बैसाखी का सहारा लिया है, लेकिन क्या बैसाखी का सहारा सही में है या गलत में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीजिए इजाज़त। ना खुदा